जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएं, आपके पास पैसा आए, उसकी बरकत होनी शुरू हो जाए, या फिर आपका कोई लोन चल रहा है, कर्जा है, तो वो आपका उतरना शुरू हो जाए, तो आज मैं बाबा का एक छोटा सा ऐसा उपाय बताऊंगी। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके जीवन के सारे कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। बाबा श्याम का इत्र, जो इत्र होता है, उससे आपको ये उपाय करना है। एक ऐसा इत्र होगा ये जो कि आपके सारे काम बनाने शुरू कर देगा। अब वो आप अगर बाबा के दरबार जा रहे हो तो वहां से भी इत्र ला सकते हो। अगर आप नहीं जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप गुलाब का या मोगरे का इत्र लेके आओ और अपने घर के मंदिर में बाबा की जोत जलाकर बाबा के सामने रख दो। वो इत्र बाबा के नाम का हो जाएगा और फिर उसको आप काम में लेना स्टार्ट कर देना। अब आपको, अगर आप जा रहे हो बाबा के धाम, तो वहां से आपको क्या करना है, 3 इत्र की शीशी लेनी है। आपको वहां पे मिल जाती है, 3 इत्र की शीशी आपको लेनी है। एक आपको खोल के बाबा को चढ़ानी है और दूसरी आपको बाबा को सिर्फ दिखा देना ऐसे। एक बात का ध्यान रखें कि फेंक के आप बाबा को इत्र कभी नहीं चढ़ाएं, आप सिर्फ खोल के दिखा दो, बस आपका इत्र वहां पे स्वीकार हो गया और आप अपने घर ले आओ उस इत्र को। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप बाजार से खरीद के लाओ और अपने घर के मंदिर में आप इत्र को रखो। फिर आपको क्या करना है, एक दिन आपको वो इत्र अपने घर के मंदिर में रखना है, छेड़ना नहीं है, बाबा के सामने आपको उस इत्र को रखना है और दीपक जलाकर आपको 108 बार बाबा के नाम का जाप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना है और कपूर से आरती करना और वो उस इत्र को वहीं पड़ा रहने दो। अब उसके बाद आप रोज जब भी कोई काम के लिए जाओ तो वो इत्र आप लगा के जाओ, या अपनी जेब में डाल के ले जाओ, या फिर उसको थोड़ा सा अंगुली पे लगाओ और अपने गले के आसपास उस इत्र को आप लगा के जाओ। वो बाबा का इत्र हो जाएगा। उस इत्र में इतनी ताकत होगी कि आप कोई भी डील करोगे, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई भी डील करोगे तो वो आपके पक्ष में होगी। अगर आप सर्विस के लिए, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो तो वो एग्जाम आपके पक्ष में रिजल्ट देगा। वो इत्र इतना प्रभावशाली होगा कि आपके सारे काम बना देगा, क्योंकि वो अब साधारण इत्र नहीं है, वो बाबा के नाम का इत्र है। और बाबा अपने भगत का जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, भाव से जो बाबा को याद करता है, बाबा उसका हमेशा साथ देता है। एक बात आप नोट कर लेना, अगर आप बाबा को सच्चे मन से याद कर रहे हो, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, आप अपने काम के लिए ही बस बाबा से को पुकार रहे हो, आप दिन रात बाबा का नाम जप कर रहे हो, तो बाबा आपके घर पे पहरेदार बन के भी रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको निस्वार्थ बाबा के प्रति प्रेम रखना होगा, बाबा के प्रति भाव रखना होगा और विश्वास होगा, तो बाबा आपके घर के द्वारपाल भी बन सकते हैं। तो आप ये इत्र बाबा के नाम का, आप जब भी कहीं जाओ, आप अपने कोई काम से जाओ कि मेरा काम वहाँ पे अटक जाता है, मैं जाता हूँ लेकिन मेरा काम वहाँ पे अटक जाता है, बनते बनते मेरा काम रह जाता है, तो आप उस इत्र को लगा के जाओ। और फिर जैसे ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप बाबा के धाम जाओ और वहां से इत्र लेके बाबा को आप इत्र चढ़ाओ और 3 शीशी लेनी है, 2 शीशी आप अपने साथ ले आओ। जब भी आप काम के लिए घर से निकलो वो इत्र आप लगा के जाओ। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, रोज कितना कुछ भी उपाय करो, लेकिन उस चीज को आपको साथ साथ करना ही करना है। आपको क्या करना, जब भी आप घर से बाहर निकलो कोई काम के लिए, तो अपना दाहिना पैर जब घर के बाहर रखो और बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस इस लाइन को आप हमेशा बोलो, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे।
हमेशा आप कोई भी काम के लिए जाओगे, हमेशा आपके साथ जाएंगे और वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। बाबा के इत्र में बहुत पावर है, क्योंकि एक चमत्कारिक इत्र है। और इत्र का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक जी से शीश मांगा था, तो बर्बरिक जी ने कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ महाभारत का पूरा। तो कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि मैं आपको पूरा युद्ध दिखाऊंगा और युद्ध का परिणाम तक आपको मैं ऐसी जगह स्थित कर दूंगा कि आप पूरा युद्ध देखोगे। लेकिन शीश दिया, एक पहाड़ी पे विराजमान किया, और थोड़े दिनों के बाद वो आंखें बंद होने लगी, शीश मुरझाने लगा। तो श्री कृष्ण जी ने इत्र उनके गले के लगाया और कहा कि जैसे जैसे जितनी देर इसकी खुशबू आएगी आप जीवित रहोगे और आप पूरा युद्ध देख सकते हो। इसलिए बाबा को इत्र बहुत पसंद है। तो बाबा को इत्र चढ़ा के फिर आप अपने कोई काम के लिए जाओ तो उस इत्र को लगा के जाओ, अंगुली भर के, आपके सारे काम बन जाएंगे, कोई काम नहीं अटकेगा आपका। इतना चमत्कारिक इत्र होता है बाबा का, और इत्र बाबा को बहुत पसंद है। तो आप पूजा में बाबा की, आपके घर में फोटो मूर्ति है मंदिर में, तो एक इत्र की शीशी आप बाबा के पास जरूर रखें। इत्र बाबा को बहुत पसंद है, तो इसलिए एक इत्र की शीशी आप बाबा के पास रखें। और आप कोई भी काम के लिए जाओ तो इत्र आप लगा के जाओ, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपका कोई काम नहीं अटकेगा, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय करके एक जयकारा बाबा का नाम का जरूर लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।